तो नमस्कार बच्चों, लीजिए आज 12वीं के फिजिक्स में हम धारा विद्युत चैप्टर से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर मैं पहले से चित्र बना लिया हूँ, तो ये एकदम सरल है। जहाँ पर हम चार प्रतिरोध को चारों प्रतिरोध को चतुर्भुज के रूप में जोड़ लेते हैं। यानी देखिए, चार प्रतिरोध हैं, इनके सिरों को ये आप पहले तो चारों भुजाओं के रूप में मोड़ दिए, और इनमें विकर्ण जो ए और सी है उसके सामने ये देखिए सेल को, उनके दोनों के बीच में, ए सी के बीच में सेल ई को जोड़ दिए, और जो बचा हुआ विकर्ण है बी और डी, इसके बीच में धारमापी जी को जोड़ दिए। अब बच्चों, यहाँ पर ये दो दाब कुंजियाँ हैं, ये K1 और ये K2, जिनको हम इसको दबाएंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, और इसको दबाएंगे तो ये धारमापी में से होकर धारा प्रवाहित होगी। अब बच्चों, इसमें चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये सिरों को इस तरह से चारों को चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया गया है, और ये आपका विकर्ण इधर होगा, ये तीन दोनों के बीच में। यहाँ पर आप करोगे तो इसका डायग्राम इस तरह से करके ऐसे करोगे, लेकिन यहाँ पर हम बाहर में ऐसे करके ले आए हैं। इसका आप प्रैक्टिकल भी करते हो कक्षाओं में, प्रयोगशाला में इसका प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सीधा कि इसका सिद्धांत क्या है। तो यही वर्णन यहाँ पर मैं किया हूँ, जिसको बुक में भी है, आप देख सकते हैं। और हम आगे देखेंगे कि जब ये P और Q के मान को इस तरह से समंजित करते हैं, यानी P Q को इस तरह से समंजित करते हैं या व्यवस्थित करते हैं कि इन दाब कुंजियों को दबाने पर सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल को दाब कुंजी को दबाओगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब P और Q के मान को इस तरह से हम व्यवस्थित करते हैं कि यहाँ पर से धारा, कोई विक्षेप यहाँ पर न दिखाइए, यानी कोई धारा प्रवाहित न हो। तो हम यहाँ पर और बोलेंगे कि यदि सेल में हम सेल के कुंजी K1 को यदि दबाते हैं तो इसमें जो बहने वाली धारा है क्या है, P पर I1 धारा, Q पर I2 धारा, R पर I3 धारा और S पर I4 धारा, और गैल्वेनोमापी में से होकर से भी धारा जाती है। तो इसका जो है Ig है, यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, ये Ig धारा प्रवाहित होती है। ये तो आपका वर्णन का भाग हो गया। अब हम आ जाते हैं सीधा कि हमारा संतुलन की स्थिति में बिंदु B पर, ये उसी का वर्णन है। संतुलन की स्थिति में हमारा बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से ध्यान देंगे यहाँ पर। यानी प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी संधि पर आने वाले समस्त धाराओं का या मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब मिलने वाले से मतलब है कि आ रहा है उसको हम प्लस लेते हैं, जो जा रहा है उसको माइनस लेते हैं। यही प्रथम नियम है। तो हमको जो यहाँ पर है B पर देखते हैं, ये आपका संधि है। इस संधि पर हम देखेंगे कि कौन सी धारा इधर आ रही है। तो यहाँ से हम सेल को जोड़े, ये प्लस सी रहा है तो धारा इस तरह से बहेगी, यह धारा की दिशा है। तो ये यहाँ से I1 धारा बही, और तब यहाँ पर क्या आया भाई, I1 आया। I1 धारा इधर आ रही है, इधर से ये जा रही है। यहाँ पर धारा जो है किधर जा रही है, Ig इधर, यहाँ पर देखें ये इधर आ रही है, इस संधि में यहाँ पर धारा आ रही है।
ये जा रही है और ये जा रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यानी आने वाले को प्लस में, बी पर आपका हो जाएगा, बी पर आपका जो है हमारा प्रथम नियम से I1 प्लस में, ये देखिए ये इधर आ रही है इस बिंदु की ओर, तो प्लस में लिखे, ये बाहर जा रही है तो माइनस में लिखेंगे, और ये I2 भी बाहर जा रही है तो इसको भी माइनस में लिखेंगे, यानी आपका I1 माइनस IG धारा जो धारामापी से बह रही है धारा माइनस I2 इक्वल टू 0। आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर चित्र को देखिए, ये I1 इधर आ रही है बी बिंदु की ओर, IG यहाँ से बाहर जा रही है और I2 भी बाहर जा रही है, तो ये प्लस में लिखे, ये माइनस और ये माइनस में लिखे, और इनका योग जो हो गया हमारा 0, यानी जितना आ रहा है वही जो है इधर दोनों आपके IG में और I2 में जा रही है, तो इनका योग 0 हो गया। अब हम देखते हैं संतुलन स्थिति में, हम पहले बोल दिए हैं कि IG में से कोई धारा नहीं बह रही है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए भाई, संतुलन की स्थिति में IG बराबर हमारा 0 है, IG बराबर 0, तो बच्चों क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये तो हट गया भाई, यानी यहाँ 0 कर दिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये I1 माइनस I2 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको दूसरे पक्ष में ले जाइए, यानी उस स्थिति में I1 धारा इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, I2 धारा के बराबर हुआ। यह हमारा समीकरण आप नाम दे दीजिए 1 कर दीजिए। अब बच्चों हम आ जाते हैं, दो संधि लिए हैं, यह आपका D पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए इधर कौन सी धारा आ रही है, इस बिंदु पर I3, इधर है ना इसकी दिशा, R से गुजरने वाली धारा I3 है, इस भुजा में गुजरने वाली धारा I3 है, और यहाँ पर ये IG इधर आ रही है, क्योंकि हमने इधर से बोले कि ऐसे इधर आ रही है, और ये I4 जा रही है, यानी यहाँ इस बिंदु पर दो धारा आ रहे हैं, यानी इसके प्लस होंगे, और जा रहा है उतना ही दर, यानी इसमें ये माइनस हो जाएगा, इधर जा रहा है तो ये I4 हो जाएगा। तो बिंदु अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए बिंदु कहाँ पर भाई, आपका बिंदु D पर, बिंदु या संधि, संधि है ना, संधि लिख दीजिए भाई, संधि D पर प्रथम नियम से, किसका प्रथम नियम है, किरचॉफ के प्रथम नियम से, आप लिख दीजिए स्पष्ट, के प्रथम नियम से। चलिए भाई, अब यहाँ पर भी अपना मत दीजिए, I3 क्या होगा, इधर आ रहा है बिंदु संधि की ओर आ रहा है, तो I3 प्लस होगा, IG इधर से बहने वाली धारा IG है, क्योंकि ये गैल्वेनोमापिका से होकर के आ रही है, तो इसको हम नाम दे दिए हैं IG, और ये I4 जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका I3 प्लस में IG और आपका माइनस में I4 इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पर कहोगे कि जब संतुलन की स्थिति में IG बराबर फिर 0 होगा, जहाँ पर देखें संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0, तो यहाँ भी हम लिख देंगे संतुलन की स्थिति में
I0 इक्वल टू 0, यानी यहाँ कोई धारा नहीं बह रही। संतुलन की स्थिति में Ig में से होकर के कोई धारा नहीं बह रही है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। और इसलिए जब इसको भी इस पक्षांतर कर दिए, I4 को इधर ले गए तो दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, यानी I3 इक्वल टू I4। या आप समीकरण 2 दीजिए इसको नाम। अब हम आ जाते हैं द्वितीय नियम पर। ये आजकल पूछ रहा है, इसको कई बार पूछा गया है। तो अब हम आ जाते हैं द्वितीय नियम से, है ना। यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम, दोनों से हम मिला करके सूत्र की स्थापना यानी इसके सिद्धांत की स्थापना करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब क्या कहता है द्वितीय नियम भाई, किसी को याद है क्या? तो द्वितीय नियम कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। यहाँ पर देखिए, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी ये समेशन ऑफ विद्युत वाहक बल बराबर समेशन ऑफ पूरा उसका प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसको यहाँ पर हम बंद पास चुनते हैं भाई। देखिए आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर बंद पास कौन सा है। ये बी बिंदु को हम जोड़ बनाए हैं, यानी संधि है, ये संधि है, तो आपका ये बंद पास है। इस तरह से आप धारा का ये रूट बनाइए। ये देखिए पूरा बंद है, ये भाई बंद पास है, खुला नहीं है। ये धारा इस तरह से बही और ऐसे करके ऐसे आइए। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल कौन सा जुड़ा है, वही है। ये क्या है आपका, ई ही है। यहाँ पर विद्युत वाहक बल कौन सा है, इसका स्रोत क्या है, इसको देख लीजिए। हमारा बंद पास ए बी, ये है आपका ए बी डी और फिर ए, ये अब बंद पास है पूरा। चार यहाँ लिखोगे, ए से शुरू करोगे, बी से डी और डी से ए, तब बंद होगा। यहीं छोड़ दोगे कि यहाँ से आपका हो जाएगा तो नहीं होगा। ये यहाँ तक आप करोगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें विद्युत वाहक बल और हमारा तो बच्चों यहाँ पर मैं छोटा सा चित्र बना दिया हूँ, पन्ना को पलटना पड़ा है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बंद पास में, यानी साथ ही साथ आपको चित्र दिखेगा तो आपको समझ आएगा, क्योंकि पलट के लिख रहा हूँ तो आपको शायद डिस्टर्ब हो ना समझ आए। तो यहाँ पर बच्चों ये ए बी डी ए, ये बंद पास है। इसमें द्वितीय नियम लगाएंगे भाई। क्या, हमारा प्रतिरोध और धारा का गुणनफल का योग इस बंद पास में उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यहाँ पर विद्युत वाहक बल से यहाँ पर हम लिए कि कोई धारा नहीं बह रही है, यानी हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल 0 होगा, यानी राइट साइड में आपका 0 होगा। तो हम केवल यहाँ पर गणना करेंगे कि ये प्रतिरोध का नाम जो है हमारा P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे थे कि बंद पास ए बी डी ए में धारा की दिशा हमने चुना है ऐसे, यानी इधर से बह करके ऐसे करके एक चक्र पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितने प्रतिरोध पड़ रहे हैं। यहाँ पर प्रतिरोध P है, यहाँ से बहने वाली धारा I1 है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलिए, प्रतिरोध P और आपका I1P, यहाँ पर लिखता हूँ I1P। अब बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्या है भाई, ये IG, यहाँ से बहने वाली धारा IG है।
आई जी इंटू जी, इसका प्रतिरोध गैल्वेनोमापी का या धारामापी का आपका प्रतिरोध होता है, तो उसको हम लिख देते हैं, ये आपका धारा की दिशा में ही है, ये हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा, आई जी इंटू गैल्वेनोमापी का या धारामापी का प्रतिरोध जी। ये हो गया, आपको समझ आ गया। ये इसके ही दिशा में है, धारा की दिशा में ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये धारा इधर से है, ये दो भाग में बटा हुआ था, ये धारा इधर आ रही है, तो हम इसमें जैसे ही इधर मुड़ेंगे तो यहाँ पर से बहने वाली धारा की दिशा उलट जा रही है, तो ये हम लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। क्या है भाई, आर और I3, यानी I3R इक्वल टू 0, क्योंकि इधर संतुलन की स्थिति में है तो कोई धारा नहीं बह रही है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि ये संतुलन की स्थिति में यहाँ पर भी हम लागू करेंगे। क्या, IG जो कोई धारा नहीं बह रही है संतुलन की स्थिति में, यहाँ पर IG से कोई धारा नहीं बह रही है, तो यह IG का मान क्या हो जाएगा, 0 कर देंगे। लिख दीजिए एक लाइन यहाँ भी, संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या बच जाएगा, I1P माइनस I3R, I1P माइनस I3R इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में ले जाइए, यानी I1P इक्वल टू I3R। ये आप समीकरण दे दीजिए भाई, तीसरा कर दीजिए, बाकी को पहला दूसरा किए हैं। अब हम आगे देखते हैं फिर से। ये आपका इस बंद पास के लिए था, ये देखिए इस बंद पास के लिए था। अब दूसरा बंद पास है यहाँ पर, ये गैल्वेनोमापी जिसको बांट रहा है, तो इसके BCDB। तो बच्चों अब हम देखें दूसरा बंद पास में, किसमें, BCDB में। इसमें क्या है भाई, हमारा यहाँ पर भी संतुलन की स्थिति में ये कोई धारा नहीं बह रही है, यानी IG बराबर फिर आप चुनोगे 0। तो चलिए यहाँ पर धारा की दिशा और उसमें प्लस होगा कि माइनस, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये प्रतिरोध Q है, यहाँ पर बहने वाली धारा I2 है, और ये ऐसे ही बह रही है। यहाँ से देखिए इसकी दिशा मैं पिछले भाग में जो दिया हूँ चित्र, ये छोटा सा बना दिया, तो ये इधर जा रही है, तो ये धारा की दिशा में है, यानी प्लस होगा। आपका क्या होगा, ये I2, और उसके बाद हमारा प्रतिरोध कौन सा है भाई, ये Q है, I2Q। ये प्लस में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, तो ये धारा इधर से गया, इधर जा रही है यहाँ पर, तो ये भाई क्या होगा, हमारे चलने की दिशा से उल्टा हो रही है। ये यहाँ पर धारा की दिशा उल्टा है, और हम यहाँ से चल रहे हैं, तो ये होगा I4S माइनस में हो जाएगा। हम लिख दिए I4S माइनस हो गया। और बच्चों यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमापी में धारा इधर से आ रही है, और हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे करके ऐसे घूम रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, यानी माइनस IG इंटू जी इक्वल टू 0। कोई धारा नहीं बह रही है, विद्युत वाहक बल का उपयोग नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर देंगे, यहाँ इसके बराबर फिर 0 कर देंगे संतुलन की स्थिति में। IG इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण में मान रख दिए, तो क्या बच जाएगा, I2Q माइनस I4S। इसका तो ये 0 रख दिए, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0।
अब इसलिए इसको भी इधर पक्षांतर करके ले जाइए, इसलिए I2Q इक्वल टू I4S, ये नंबर दे दीजिए 4, समीकरण 4। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि एक और समीकरण 1 I1P बराबर I3R को समीकरण I2Q यानी समीकरण 3 को समीकरण 4 से हम भाग देंगे। चलिए इसके ऊपर एक लाइन लिख देते हैं, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर तो समीकरण 3 क्या है देख रहे हैं आप, I1P बराबर I3R, यहाँ पर लिख देता हूँ I1P बराबर आपका I3R, ये क्या है I3R है, I3R। अब इसका लेफ्ट को लेफ्ट के नीचे लिख देते हैं I2Q बटे, यहाँ पर राइट का राइट में बटे कर देंगे I4S। और बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ये I1 और I3, देखिए हम देखते हैं इसके पहले जो संधि का नियम है, ये I1 बराबर I2 प्राप्त कर चुके हैं और I3 बराबर I4 प्राप्त कर चुके हैं पूर्व में संधि के नियम से। तो यहाँ पर बच्चों I1 बराबर I2 होगा, यानी इसको भी हम I1 कर सकते हैं और इसको भी I1 है ही। I3 के बराबर I3 यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, 3 4 के बराबर है, तो इसको हम काट सकते हैं या निरस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी हमारा बच गया। यही इसका सिद्धांत है, ह्यूस्टन सेतु का सिद्धांत P/Q बराबर R/S। कब? संतुलन की स्थिति में, जब कोई धारा नहीं बह रही है, तब हमारा जो है P/Q यानी प्रतिरोधों का जो अनुपात है, P और Q का जो अनुपात है, वहीं R और S का अनुपात है, यानी दोनों बराबर है इनका अनुपात। तो बच्चों ये ही हमारा ह्यूस्टन सेतु का सिद्धांत है, कई बार पूछा गया है, तो एकदम सरल है। इसको देखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको निश्चित ही समझ आ जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। थैंक्स।